सामाइन हमारा आदाब कबूल कीजिए। आज योग का 8वां बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे देश की एक खुसूसियत है जहाँ पे सदियों से योगा अपनाया गया है। सेहतमंद जिस्म और सेहतमंद दिमाग के लिए योग कितना ज़रूरी है, इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर निधि पादा को, जो कि आयुष सेंटर जो है यहाँ पे, वहाँ योगा थेरेपिस्ट के तौर पे काम करती हैं। इन्होंने योगा में PhD की हुई है। हम आपको वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि योग क्या है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? सबको मेरा नमस्ते। सबसे पहले तो योग का एक अलग धारणा है लोगों के मन में कि योग एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके चलता है, जबकि योग एक हमारे शरीर को, हमारे जो शरीर की आत्मा है उसको परमात्मा से जोड़ता है। योग हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन, गॉड से हमारा कनेक्शन जोड़ता है। फिर वो किसी भी रिलीजन के साथ, हर रिलीजन में आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। जब हम योग करते हैं, योग में क्या होता है कि सिर्फ हमारा शारीरिक एक्सरसाइज नहीं हो रही है, इसके साथ में हम जब हर आसन के साथ में हम अपने सांसों को लेना और छोड़ने की प्रक्रिया करते हैं। जो वो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम योग के आसन के साथ जब करते हैं तो हमारी फिजिकल फिटनेस और साथ में हमारी स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है जो ऊपर आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, और साथ में हमारा जो शरीर, आत्मा और सोल, इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़ता है परमात्मा से। जी, इसको योग कहते हैं। माइंड, बॉडी और सोल का जो भी जुड़ना है उसको योग कहते हैं। योग का मतलब ही जोड़ है। हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि आज के ज़माने में योग की अहमियत क्यों ज़्यादा है? हम क्यों योग करें, हम क्यों योगा करें? हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है। जी बिल्कुल। हम लोगों के सोने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, जो हम खा रहे हैं वो भी प्योर नहीं है, हम अनहेल्दी फूड खा रहे हैं। तो योग हमें हेल्दी करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सुबह का जब हम खाना खा के, हम एक्चुअली जो योग हम प्रैक्टिस करते हैं वो अष्टांग योग है। 8 लिम्स हैं उसकी: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। जी ठीक है, उसमें हम प्रैक्टिस करते हैं आसन, प्राणायाम और ध्यान। ध्यान हमारा, जब हम आसन करते हैं वो तो सिर्फ हमारी बॉडी की फिटनेस के लिए, हमारी फिजिकल फिटनेस को हम आसन के साथ पूरा कर रहे हैं। प्राणायाम से हम हमारे सांसों का, हमारे लंग्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे दिमाग में, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह से नहीं होती है। हम जो सांस ले रहे हैं वो आप भी अभी फील करेंगे कि हमारे लंग्स पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं ले पाते। तो जब हम प्राणायाम करते हैं हमारी लंग्स में पूरी तरह से ऑक्सीजन आती है, और वो जो ऑक्सीजन है, जब हमारे ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन होगी तभी हमारा ब्लड अच्छे से सर्कुलेट होता है। जी। और लास्ट में मेडिटेशन है, ध्यान करना, मन को शांति देना। हम जब भी ध्यान करते हैं कि किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को फोकस करके मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए, हमारे मन की शांति, हमारे शरीर को स्थिर करती है, स्टेबल करती है। यानी आपका कहना है कि जो आज की स्ट्रेसफुल लाइफ है, इसमें योग की बहुत अहमियत है। जी सर, योग की बहुत अहमियत है। इनफैक्ट अभी कोविड हुआ, जो हमने कोविड में जितना भी लोगों को स्ट्रेस हुआ, लंग्स से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हुई, अब जितना स्ट्रेस कोविड के टाइम पे लोगों को हुआ, लोगों की जॉब्स जा रही थी, लोग बीमार थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, उस टाइम पे योग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लोग घर पे बैठ के योग करके अपना स्ट्रेस, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे थे, क्योंकि योग में इतने सारे आसन और प्राणायाम के जो सेशंस हैं जिससे आप अपनी लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं। हमारे लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम प्राणायाम और आसन्स करते हैं, और इनफैक्ट हर डिजीज़ के लिए योग में आसन्स दिए गए हैं। कुछ सीक्वेंस ऑफ आसन्स हैं जो हर डिजीज़ से रिलेट करते हैं, और आप उनको अगर आप अपनी लाइफ में डेली इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं आजकल जो कॉमन बीमारियां हैं। हर दूसरा शख्स ये कहता है कि मुझे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ हमारे यहाँ कॉमन हो गया है। कॉमन क्या आप कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बिल्कुल फैल चुका है डायबिटीज़। तो इनके लिए योग में किस तरह का ट्रीटमेंट है?
सर इसमें थेरेपेटिक योगा आता है, मतलब अच्छा। आप अपना, जैसे कि मतलब आपकी एक पर्टिकुलर डिजीज़ है, जी। हम उस डिजीज़ को लेके उसके बाकी आपकी और भी आपकी हेल्थ जो भी इश्यूज किसी पेशेंट के होंगे, आप उनके बारे में भी उनसे बात करेंगे। फिर उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, बहुत सारे आसन ऐसे होते हैं जो एक पेशेंट नहीं कर सकता, हम उसके उन सब चीज़ों की एक थेरेपी बना के उनको वो थेरेपी देते हैं, उनको वो आसन्स की सीरीज़ और प्राणायाम की सीरीज़ बताते हैं, सो दैट वो उसको फॉलो करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। और कई बारी तो ऐसा होता है कि डायबिटीज़ या फिर हाइपरथायराइडिज्म जो है उसके पेशेंट्स को इवन जैसे कि आपने कहा कि ब्लड प्रेशर का, जो हाइपरटेंशन का है, इसमें हमने पेशेंट्स को क्योर भी किया है। अच्छा। उनकी मेडिसिन्स विदाउट भी छूट मेडिसिन। गया, उनकी मेडिसिन्स भी छूट गई हैं। मेन चीज़ है कि योगा टाइम लेगा, बट वो आपको पूरी तरह से हेल्दी करेगा। ये मेडिसिन नहीं है और ना ही कोई जादू है कि आपने एक दिन करा तो हो जाएगा। ये आपको टाइम लेगा, बट ये इतना श्योर है कि आपकी बॉडी इंटरनली हील होगी। योग के माध्यम से हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स तक को मसाज कर रहे हैं। अच्छा। तो फिर आप खुद सोचें इसके बेनिफिट्स कितने होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो योग थेरेपी है, ये अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग थेरेपी है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, बट हाँ, वही मैंने आपको जो कहा, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके घुटने काम नहीं कर रहे प्रॉपरली, बिल्कुल। जिनको पाँव में प्रॉब्लम है या जो खड़े नहीं हो पाते, फिर हम उनकी थेरेपी चेयर पे बैठ के, सो दैट वो अपने उनके घुटनों पे स्ट्रेस ना पड़े। योग एक ऐसी क्रिया है जिसको हम बिल्कुल आराम से करेंगे, हमें अपनी बॉडी को स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को ठीक करने की तरफ जा रहे हैं, उसको और ख़राब नहीं करना है। तो हम धीरे धीरे, जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ रही है, हमारी वो लिमिट है, हमारी बॉडी की वो लिमिट है, हम वहाँ पे रुकते हैं। उसके बाद उस पेशेंट को धीरे 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 उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम होगा, फिर उसके बाद जब वो प्रॉपर उसमें आ जाएगा तो वो क्योरेबल हो जाती है। जी। अच्छा, अब आप बात करते हैं कि स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या टिप्स हैं आपके पास, ताकि वो अपनी कंसंट्रेशन को बनाए रखें, अपनी हेल्थ को बनाए रखें, क्योंकि कंपटीशन का बहुत दौर है। सर देखिए, सबसे पहले हमारी फिज़िकल वेलबींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर फिज़िकली फ़िट हैं, हम फिज़िकली फ़िट है मतलब हम बीमार नहीं हैं, तभी हम पढ़ाई भी कर पाएंगे। बिल्कुल। हाँ। दूसरा, कंसंट्रेशन के लिए बहुत सारे प्राणायाम्स हैं। अच्छा। मतलब भ्रामरी प्राणायाम है हमारा, फिर हमारे अनुलोम विलोम है, और विरेचन क्रिया है, ध्यान है। हम ये सब चीज़ों को अगर अपनी लाइफ में, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, मैं ये समझती हूँ कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करना है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। हम अपनी लाइफ में अगर 15 मिनट खुद को दें, 15 मिनट, 10 मिनट अगर योग करें और 5 मिनट प्राणायाम करें, तो आई थिंक उनकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी। उनका ब्रेन, जैसे कि आजकल ना हर किसी में ये प्रॉब्लम हो गई कि कुछ चीज़ें ना भूल जाते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो हमारे ब्रेन के सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। विरेचन क्रिया में हम करते हैं, जो विरेचन क्रिया वो हमारे एक तो लंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, सेकंड वो दो काम करती है। सेकंड जो है वो हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करती है। विरेचन क्रिया में हम जो हमारे माइंड स्टिमुलेटिंग नर्व्स है वहाँ पे प्रेशर देते हैं विद फोर्सफुल इनहेलेशन, और ब्रेन सेल्स में जब स्टिमुलेट होते हैं और साथ में ऑक्सीजन एकदम से ब्रेन में आता है, तो ऑब्वियसली आपकी जो ब्रेन की पावर है वो बढ़ती है। जैसे कि सबको पता है कि हम अपने ब्रेन का यूज़, जितना हमारा ब्रेन पावरफुल है हम उसका यूज़ नहीं करते। इट्स लाइक हमें हमारे ब्रेन को जगाना है, जैसे हमें अलार्म की ज़रूरत पड़ती है जागने के लिए, वैसे ब्रेन को जगाने के लिए भी हमें प्राणायाम और आसन्स करने चाहिए, योग को इंक्लूड करना चाहिए। तो अब बात करते हैं हमारी हाउस वाइफ्स, उन पे भी बहुत स्ट्रेस होता है, काम का बहुत बोझ होता है, पूरा घर उनको संभालना होता है, उनके लिए भी योग में कुछ है? सर जैसे कि मतलब आपने कहा हाउस वाइफ्स वो सब घर का काम करती हैं, जो फीमेल्स होती हैं वो पिलर्स हैं घर की। घर की औरत बीमार है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ हाँ। तो फीमेल्स को तो मैं स्पेशली यहाँ पे आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप सही हैं, आप हेल्दी हैं, तो आप अपने घर को अच्छा रख सकती हैं। तो आपको अपनी लाइफ में 10 मिनट, जैसे कि आप अगर 6 बजे जाग रही हैं तो 5:30 बजे जागें, खुद को थोड़ा सा टाइम दें,
क्योंकि आपको हेल्दी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी लाइफ को में योग को इंक्लूड करें, नॉर्मल योग करें, प्राणायाम करें, ताकि आपका मन शांत रहे। आप लोग, हम सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, फीमेल्स घर में सर सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती बिल्कुल। हैं। उनका स्ट्रेस, उनको घर में खाने का भी टाइम देखना है, बच्चों का भी देखना है, पूरा फैमिली को संभालना बहुत मुश्किल होता है। और वो चीज़ कर रही हैं, तो उनको अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए प्राणायाम और अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कुछ आसन करने चाहिए जो उनकी बॉडी जितना वो कर पाएँ। जी। जैसे कि कुछ आसन्स हैं, आप नॉर्मली अपनी फीमेल्स में जैसे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, फीमेल्स में बहुत सारी फीमेल रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए स्पेसिफिक आसन्स हैं जो वो कर सकती हैं। इनफैक्ट हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी तीनों ट्राइमेस्टर्स के लिए हमारे स्पेसिफिक आसन्स हैं जो वो अगर अपनी थ्रू आउट प्रेगनेंसी वो आसन्स प्राणायाम्स को करेंगी तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। जी, यानी कि सबके लिए इलाज है योग में। जी। और सिर्फ ये सीखना है ये कि हम कौन सी बीमारी के लिए कौन सा आसन करें, किस तरह की जो एक्सरसाइज है। योग तो एक एक्सरसाइज ही है। स्पेशली अगर आप किसी बीमारी को लेके योग करने वाले हैं तो आपको किसी एक्सपर्ट से एक बार कंसल्टिंग। तो आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ जो आपने कहा कि आयुष हेल्थ सेंटर में योगा थेरेपिस्ट के तौर पे मैं काम, आयुष यूनिट डोडा में योगा थेरेपिस्ट हूँ। भद्रवा में भी हाँ, मैं काम करती हूँ यहाँ पे। मेरा मतलब मैं थ्रू आउट डोडा सेशंस करती हूँ। अच्छा। डोडा में, भद्रवा में, जहाँ से भी आपके कुछ डेज फिक्स होंगे, भद्रवा में कब आती होंगी, डोडा में कब आती हैं? तो अगर कोई आपके पास आना चाहे, कोई जैसे आपने कहा हाउस वाइफ, कोई स्टूडेंट, कोई एल्डरली पर्सन, तो आप उनको बताएंगी कि आपने कौन से आसन किस तरह से करने हैं? जी सर। तो वो मेरे जो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मैं आयुष डिस्पेंसरी में यहाँ पे पासरी में है, वहाँ पे बैठती हैं। सुबह 10 से 4, 10 से 2, 10 से 2 बजे तक। ठीक है, कोई भी आ सकता है सर, कोई भी आ सकता है। इनफैक्ट अच्छा लगेगा, लोग योग से जुड़ेंगे। अच्छा। सर, हमारा ना एक मिसकंसेप्शन है हम लोगों में कि हम मेडिसिन से ठीक होते हैं। बिल्कुल, हाँ। हमें उस मिसकंसेप्शन को ना क्लियर करना चाहिए कि हम मेडिसिन खाते ही क्यों हैं। हमें अपनी शरीर को हम उस जगह क्यों पहुंचा रहे हैं कि हमें मेडिसिन खानी पड़ रही है। अगर हम शुरू से ही अपनी बॉडी को हेल्दी रखेंगे तो मुझे लगता नहीं है किसी को ज़रूरत पड़ेगी मेडिसिन खाने की। अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप खुद को पहले से ही वो प्रिवेंटिव मेजर्स, अगर हम जैसे बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अगर आप प्रिवेंशंस ले रहे हैं, मैं ये स्पेशली बच्चों को, पेरेंट्स को बोल रही हूँ जिनके बच्चे हैं, उनको अपने बच्चों को योग में कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी है उसमें इंक्लूड करवाना चाहिए। उनको, बच्चों को, आजकल पेरेंट्स बच्चों को ना सिर्फ इस चीज़ में झोंक देते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वो ये भूल जाते हैं कि बच्चा जब तक उसका मन खुश नहीं होगा, और बच्चे का मन खुश होता ही खेल के। फिजिकल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर बच्चे को योग से जुड़े। हर कोई बच्चा, बूढ़ा, हर किसी के लिए योग है। ऐसा नहीं है कि बूढ़े नहीं कर सकते। सूक्ष्म व्यायाम है योग में जो बूढ़े भी कर सकते हैं। अपनी पूरी बॉडी को हम सूक्ष्म व्यायाम से हमारी हर मसल को रिलैक्स करते हैं। जी, यानी हर उम्र के लोग योग को अपना के अपने आप को फिट रख सकते हैं। सर, मेरे घर की एग्जाम्पल है, मेरे दादाजी की डेथ 106 ईयर्स में हुई है। अच्छा। तो उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ योगा ही किया है। अच्छा। वो खुद भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे, और उन्होंने अपनी लाइफ में, मतलब मुझे याद है, सुबह 4 बजे वो जागते थे। वो अष्टांग योग पूरा फॉलो करते थे, यम नियम करने के बाद वो अपनी बॉडी के लिए 1 घंटा वो डेली देते थे। अच्छा। और मतलब वो लास्ट तक उनको कोई बीमारी नहीं थी। वो फिर एज फैक्टर आता है, फिर इंसान वीक होता है, वो अदरवाइज वो बिल्कुल हेल्दी थे। मैंने घर पे देखा है कि योग के बेनिफिट्स मैंने अपने घर में देखे। योग तो देखिए ना, उसमें थोड़ी एफर्ट करनी है। हम तो बिल्कुल, हमारी जो लाइफ बन गई है कि हम मेडिसिन लें, फिर बदपरहेज़ी करें, कुछ भी करें, तो मेडिसिन से अपने आप को ठीक तो नहीं होते हैं, उससे ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। अगर हम अच्छे से, मतलब अपनी बॉडी को ठीक रखना चाहते हैं, तो हमें सुबह 10 मिनट भी, अगर सर आप सिर्फ 10 मिनट रेगुलरली करेंगे ना, वो रिलीजियसली करना है, वो आपको खुद 1 महीने के बाद आपकी बॉडी में चेंजेस दिखेंगी। तो आज योग का 8वां बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। आखिर में छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से। सर, मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको ना अपनी लाइफ को हेल्दी रखना है तो अपनी लाइफ में आपको योग को इंक्लूड करना मस्ट है। अच्छा।
और योग करें, निरोग रहें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लिसनर्स आपकी बातों पे अमल करके योग को अपनाएंगे, अपने जिस्म को सेहतमंद रखेंगे, अपने दिमाग को सेहतमंद रखेंगे। डॉक्टर निधि पादा, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।